श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या द्वितीय शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जातो रुचेर जनयत् सुयमान सुयज्ञ आकोति सूनोरमरानत दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिं स्वायंभुवेना मनुना हरिरित्यनुक्तः। शब्दार्थ जातः उत्पन्न हुआ, रुचे ही प्रजापति की पत्नी से, अजनयत जन्म हुआ, सुयमान सुयम इत्यादि, सुयज्ञः सुयज्ञ, आकुति सुनुहु आकुति का पुत्र, अमरान देवता, अथ इस प्रकार, दक्षिणायाम दक्षिणा नामक पत्नी से, लोका लोक, त्रयस्य तीनों का, महतिम अति विशाल, अहरत कम किया, यत वे सब, आर्तिम क्लेश, स्वयंभुवेन स्वयंभू मनु द्वारा, मनुना मनुष्यों के पिता द्वारा, हरि हरि इति इस प्रकार, अनुक्तः नाम रखा। अनुवाद। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तात्पर्य, मनमौजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनधिकृत अवतारों की खोज करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रामाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। भागवत पुराण में कल्कि अवतार जो लगभग 4 लाख वर्षों के बाद प्रकट होने वाले हैं, उनके पिता तथा जहां उनका अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वीकार नहीं करेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमौरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोस्मि। वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पत्तिकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान के भक्त 2 चीज से बहुत ही परेशान है। एक तो ये मूर्ख लोग नए नए अवतार का सर्जन करते हैं, और दूसरा जो शास्त्र को मार तोड़ के अपना अर्थ निकाल लेते हैं। भगवत गीता, भागवतम, ये सब भगवान ने जीवों को प्रकाश
ज्ञान का प्रकाश देने के लिए प्रकट किए हैं, और ये मूर्ख लोग उसके ऊपर टीका करके पूरा उसका उद्देश्य खराब कर देते हैं। उसको ढंक देते हैं, पूरे शुद्ध ज्ञान को ढंक देते हैं, और अपने अपने एक भगवान का निर्माण कर लेते हैं मूर्ख लोग। इस दो चीज से भक्त बहुत परेशान है, बहुत दुखी होता है। परेशान तो क्या, भक्त जानता है वो परेशान इसलिए है कि इस प्रकार के अवतार की पूजा करने से, इस प्रकार भगवत गीता भागवतम को विकृत अर्थ में रजू करने से, ये भौतिक जगत के बद्ध जीव को जो मौका मिला है भगवत धाम जाने का, उससे वो वंचित रह जाएगा। इसीलिए भगवत भक्त परेशान है, उसको कोई ईर्ष्या नहीं है। हाँ? जैसे स्वामीनारायण वाला ने अपना अवतार निकाल दिया, सहजानंद स्वामी को भगवान का अवतार घोषित किया, तो इससे लाभ क्या होगा? एक जीव को भगवान बना देने से लोग मिसगाइड होंगे, और भक्त इसीलिए दुखी है, इसीलिए वो सबका विरोध करते हैं कि मत ऐसे भगवान मत खड़े करो। उनका शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जैसे यहां स्पष्ट लिखा है भागवतम में कि ये सुयज्ञ भगवान के अवतार है, और किन से वो प्रकट हुए हैं वो भी स्पष्ट। आकुति के कुख से प्रथम प्रजापति के द्वारा वो प्रकट हुए, सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से प्रकट हुए। और उन्होंने क्या किया, मतलब भगवान है, कहां प्रकट हुए, माता पिता कौन है, गांव का नाम क्या है, सब वर्णन होना चाहिए, और उनका निर्दिष्ट कार्य क्या, या इस अध्याय का नाम ही है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। देखिए ये अवतार का मतलब भगवान अवतार ग्रहण करते कोई विशिष्ट कार्य के लिए, और यहां विशिष्ट कार्य क्या है, क्या लिखा है, लोकत्रयस्य महितम महरद यदार्तिम, यद आर्तिम, दुख, आर्तिम यानी दुख, क्लेश, और यदार्ति ये सब क्लेश किसके, लोकत्रयस्य, तीनों लोकों के, महतीम, महती महरद, अति विशाल, महतीम अति विशाल, अहरत कम किया। ये भगवान का अवतारी सुयज्ञ भगवान का ये कार्य था। मतलब तीनों लोगों का ऐसा नहीं, ये स्वामीनारायण आए, चलो सज्जन स्वामी भगवान है, तो उन्होंने क्या कम किया, किसके दुख कम किए, क्या उनका अवतार है, चलो तो उसका उद्देश्य क्या है, कोई उद्देश्य नहीं, अपना उद्देश्य बना लिया। तो भागवतम में लिखा है स्पष्ट, कृष्ण क्यों अवतार धारण किया, सब निर्देश है, राम भगवान ने क्यों अवतार धारण किया, सब निर्देश किया है, और हम यही पढ़ेंगे एक एक अवतार। जैसे वरादेव भगवान, पहला अवतार वरादेव भगवान का था, क्यों आए थे, पृथ्वी को रसाताल से उठाने निकालने के लिए आए, निर्दिष्ट अवतार। अभी बताइए क्या उन्होंने किया कि आप उनको भगवान मान ले, साईं बाबा ने क्या किया कि आप उनको भगवान मान ले, और इसे बहुत सारे ढोंगी आ गए और उसको अवतार मान दे। ये अवतार मानने से, ढोंगी लोगों को अवतार मानने से बहुत लोगों का सर्वनाश होगा, जो उनकी चुंगल में फंसते, ओ आप मेरे भगवान हैं। बहुत समय पहले हमारे महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे, उस टाइम पे एक फल्गु बाबा करके एक भगवान का अवतार था, फल्गु बाबा, वो उनको सिद्धि मिली थी। हाँ, वो सिद्धि से लोगों को अच्छे कर रहे थे, लोगों के दुख दूर कर रहे थे, इत्यादि ये सब कर रहे थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उसके पास गए, तो बोला मैं देखो मैं गलत क्या करता हूं, मैं लोगों को अच्छा कर रहा हूं। नहीं, वो ठीक है, वो एक कार्य है, तुम करो, लेकिन तुम अपने को भगवान मत मानो, ये गलत बात है। लोग मिसगाइड होंगे। जैसे डॉक्टर किसी को अच्छा करता है तो क्या डॉक्टर भगवान हो गया? नहीं। मुझे पैसे की जरूरत है, किसी ने मुझे बहुत बड़ी पैसे की मदद की, क्या वो भगवान हो गया? नहीं, ऐसे भगवान नहीं बनते हैं, ये समझना है। बोला तुम लोगों को, तुम अपने आप को भगवान घोषित करके
लोगों को मूर्ख बना रहे हो और लोग भगवान से वास्तव में दूर हो जाएंगे। यही मेरे भगवान है। और जो तुमको 24 घंटा हवा, पानी, बिजली, खुराक सब दे रहे, तुम्हारा ध्यान रख रहे, उसको तुम भूल रहे हो। ये भक्तों का यही पीड़ा है, दुख है कि जो भगवान हमको सब कुछ देते हैं, जैसे हमने कल चर्चा की कि भगवान ने करोड़ों टन सोना इस पृथ्वी में रखा है इक्विलिब्रियम के रूप में, मतलब पृथ्वी को संतुलित करने के लिए। और कोई एक ऐसा आ जाते आदमी, वो चेन घड़ी, सोने की चेन बना देते, सोने की घड़ी बना देते और उसको अनुयायी कहते देखो, और वो ये भगवान है, सोने की चेन बनाई दी देखो। इस प्रकार से ढोंगी लोग अपना धंधा करते हैं और ये धंधा करने से बहुत मूर्ख लोग उसमें फंस जाते हैं और उस फंसने की वजह से वो लोग रियल भगवान, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, परम ब्रह्म। अब ये ऐसे एक चैन खड़ी करने वाले, चैन निकालने वाले को हम परम भगवान ब्रह्म कहेंगे, हाँ? और जो परम ब्रह्म वास्तव में उसको हम छोड़ देते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। परम ब्रह्म जिनका राम नाम इसलिए है क्योंकि वो अनंत योग, जो रमन्ते योगिनो अनंत, अनंत राम, अनंत आनंद में जो योगी खेलते, मतलब जो भक्त है वो प्राप्त करते, अनंत आनंद प्राप्त करते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, परमानेंट आनंद, सत्य, परम सत्य का आनंद प्राप्त करते हैं, सत्यानंद चिदात्मनि। इति राम पदे नाम, इति राम पदे, इसीलिए भगवान का नाम राम है। जो उनके भक्तों को, जो उनमें लीन है, सिर्फ उनकी भक्ति करते हैं, उनको परम आनंद शाश्वत काल के लिए देते हैं और उसी में भक्त खेलते हैं। इसीलिए भक्त लोग भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखते हैं, यानी भक्तों के चरण कमल जो भगवान तक उनको ले जाते हैं। तो ऐसे भगवान में जो परम आनंद देगा हमको, सच्चिन आनंद, वो उनके पीछे दौड़े कि ये लोग सोने की चैन खड़े करने वाले अवतार के पीछे हम दौड़े। अभी धब्बा मारो, ये भगवान है, भगवान का अवतार, धब्बा मारो तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा? ये कल्याण होगा तुम सच्चिदानंद विग्रह, मतलब तुम्हें ऐसा परमानेंट आनंद मिलेगा, सच्चिद आनंद मिलेगा, तुम कभी मरोगे नहीं। ये होगा सही अवतारों के चरण में जाने से, सही अवतार को समझने के। यहां सुयज्ञ इंद्र बन के उन्होंने तीनों लोक के, निम्न लोक, मध्य लोक और स्वर्ग लोक, इन सब के दुखों को हर लिया। लोकत्रयस, महान दुखों को आहर्ति, मतलब यत आहर्ति, ये इतने भयंकर दुख को हर लिया। इसीलिए क्या किया? फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा, हरि, क्योंकि उन्होंने सब दुख हर लिया। है तुम्हारे भगवान, जो तुम भगवान मानते हो, वो दुख हर लेते हैं? नहीं हरते हैं। फिर क्यों उनको भगवान मानते हो? कम से कम शास्त्र को तो सम्मान करो, शास्त्र में देखो तो सही कि ये वास्तव में भगवान का अवतार है कि नहीं। नहीं है तो दूर जाओ, उससे भाग जाओ, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, नहीं तो हमारा अब कल्याण करेगा और समाज का। इसीलिए समाज दुखी क्यों है? कोई भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो एक पुस्तक, ये पुस्तक भगवत गीता, टेंशन मुक्त जीवन जियो, भगवत गीता का अति गुण रहस्य को जानो, ये पुस्तक का नाम है। ये कोई मनहर भाई डी पटेल करके व्यक्ति ने लिखा है, ये गुजराती में है। लेकिन दरेक समाज में जबरदस्त लोकचाना मेळवी रहेलू पुस्तक, लोकचाना। और इसमें उन्होंने पहले क्या लिखा है मालूम है? वो लिखा है, प्रस्तावना में ही लिखा है, गुजराती में बोलू,
બુદ્ધિ વગરનો એક સામાન્ય અબુદ્ધ માણસ છું, છતાં પુસ્તક લખી રહ્યો છું. તો તું બુદ્ધિ વગરનો તો પુસ્તક શું કામ લખે છે? જુઓ, પ્રસ્તાવનામાં એ લખ્યું, કારણ કે આ પુસ્તક બુદ્ધિથી नहीं परंतु अंतःस्फुरणाથી લખાઈ રહ્યું છે. देखो, उनको भगवान ने अंतःस्फुरणा की, बुद्धि नहीं दी, अंतःस्फुरणा की. देखो, और आगे लिखते हैं, वो अपने को काटते हैं, अपने को ही काटते हैं. बोले पहले क्या बोलते कि बुद्धि से नहीं समझ सकते इस पुस्तक को, इस भगवत गीता को, बुद्धि से नहीं, बुद्धि वगरનો એક સામાન્ય માણસ છું, બરાબર. और वो क्या बाद में लिखते हैं कि ગીતા જ્ઞાન તો વિજ્ઞાન સહિતનું જ્ઞાન છે, વિજ્ઞાન વગરના જ્ઞાનને જ્ઞાન કહેવાય જ નહીં. આ જ્ઞાનને માત્ર જાણવાનું અને સમજવાનું હોય. સમજ્યા વગર કરવા જશો તો ખાડામાં પડશો. અહીંયા લખે છે કે સમજો, આ જ્ઞાનને समझो, અને આગળ કે बुद्धि વગરનો છું હું. देखो, अपने ही वाक्य को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. ऐसे लोग भगवत गीता का तात्पर्य लिख और लिखते हैं कि ये આ પુસ્તક વાંચો ત્યાં સુધી આપ જે ભગવાનને માનતા હો તે ભગવાન પાસે બુદ્ધિગીરી મૂકી દેજો. કારણ કે બુદ્ધિ વગર લખાયેલું પુસ્તક બુદ્ધિ વગરનો માણસ સમજી શકશે. હવે શું કહે છે કે તમે જે ભગવાનને માનો ત્યાં બુદ્ધિ મૂકી દો. હવે ભગવાન ભગવત ગીતામાં તો ભગવાન કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવ મત્તઃ પરતરમ નાન્યત, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है. और ये मूर्ख बोलता है कि तुम जो भगवान को मानो उसके पास बुद्धि रख दो. ये कितना गलत काम कर रहा है. लिखा है कि श्रीमद् भगवत गीता का अति गूढ़ रहस्य जानो. ये इसलिए शास्त्र भागवतम पढ़ना चाहिए हम लोगों को. ऐसे मूर्ख लोगों को हम बता सके कि तुम नंबर 1 मूर्ख हो. पहले बोलते हैं कि बुद्धि रख दो साइड पर, और फिर बोलते हैं समझ के इस ज्ञान को समझे बिना मत पढ़ना. नहीं, अगर समझ वगैरह करवा जैसो खाना में पड़ो तो बुद्धि तो तुम साइड पर रखने की बोल रहे हो. समझोगे कैसे? वो तो बहुत दूर की बात है. वो तो बहुत दूर की बात है कि भगवान कौन है इसमें कहाँ भी नहीं लिखा है. और लिखा है, भगवान ने स्पष्ट बोला है कि मैं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम, मेरे शरण में आओ, मैं अकेला, मैं भगवान हूं, मेरे से समान, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है. और यही बात सब शास्त्र भागवतम कह रहे हैं. ऐसे अवतार के पीछे जाओ ना भाई. है कोई ऐसा? बहुत सारी इसमें भूल है. इसीलिए हम लोग दुखी है, भक्त लोग दुखी है. इसने अपना भगवान बना लिया, उसने अपना भगवान बना लिया, इसने भगवत गीता पे टीका कर दी, उसने भगवत गीता पे टीका कर दी. क्या है सब चल रहा है? सनातन धर्म का नाश कर रहे हो, सर्वनाश करने जा रहे हो. जो सामने से सनातन धर्म का विरोधी है वो अच्छे है कि हमको मालूम पड़ गया दुश्मन है, हाँ, सनातन धर्म को नहीं मानता है. लेकिन ये सनातन धर्म के नाम पर अपना अपना कुप्रचार करते हैं, अपना अपना अर्थ निकालते हैं. ये है हमारा सनातन. कोई भी आए, कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे, किसी को भी भगवान मान ले, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है भाई. सनातन धर्म है भगवत गीता के आधार पर, भागवतम के आधार पर सनातन धर्म है, वेदों के आधार पर सनातन धर्म है. यही मुश्किल है. अभी भी लोग धार्मिक है लेकिन अंधश्रद्धा की वजह से लोग ऐसे लोगों की चुंगल में फंस जाते हैं. अब ये मिसगाइड कर रहा है ये आदमी. सब बड़ा बड़ा लोग मिसगाइड कर रहे हैं. उनको कितना थोड़ा पैसा मिलेगा है, थोड़ा नाम होगा, लेकिन वो भगवान का नाम लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है. ये हमारा दुख है. यहां स्पष्ट लिखा है, मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा. हरि, जिनके नाम लेने से मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, वो है हरि. है कोई ऐसा? मुकुंद, मुकुंद मुक्तिदाता कोई है? कोई नहीं है मुक्तिदाता. कृष्ण के अलावा, राम के अलावा, विष्णु के अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है. वो प्रचार छोड़ देते हैं. और क्या मिला उनको, क्या मिलता है इसमें? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा. नहीं, तुमको भगवत गीता नहीं समझ में आती है तो मत पढ़ो. हाँ, मतलब कुप्रचार मत करो. ये समझ में नहीं आता है. भगवान ने स्वयं अर्जुन को बोला कि मैं तुमको एक ज्ञान दे रहा हूं, तुमको समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो मैं दूसरी बार तुमको समझाऊंगा. तब अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह
स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युतो। ये क्या अर्जुन ने बुद्धि के बिना ये सब निर्णय लिया? बुद्धि, और भगवान ने ऐसा बोला अर्जुन तुम बुद्धि साइड पर रख दो, अभी मैं तुमको अंतःस्फुरण से ज्ञान देता हूं? नहीं, भगवान ने ऐसे नहीं ज्ञान दिया। भगवान ने बोला, सब एक एक चीज समझाया, जीव क्या है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, सब समझाया। जीव और ईश्वर का संबंध क्या है, कर्म क्या है, ये प्रकृति क्या है, काल क्या है, सब 5 विषय को समझाने के बाद भगवान ने अर्जुन को पूछा तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, तुमको समझ में आया? फिर जाके अर्जुन ने बोला यस, मुझे समझ में आया भगवान। बुद्धि से नहीं समझे क्या वो? बुद्धि से समझे। और ये बोलते हैं बुद्धि साइड पर रखो, भगवान ने पहले अर्जुन को बोल दिया अशोचनो शोचस्वाम प्रज्ञावादंश भाषसे गता सुनश नानो पंडिता शोचित नाना शोचिनो पंडिता। तुम नंबर 1 मूर्ख हो, विद्वान जैसे लगते हो, तुम विद्वान की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम नंबर 1 मूर्ख हो। ऐसे ये बोलता है नंबर 1 मूर्ख है, वो तो अपने को मूर्ख ही घोषित करता है। ये बुक लिखने वाला मूर्ख घोषित करता है। भगवान तो अर्जुन को मूर्ख बोल दिया कि तुम ये सब बोल रहे हैं कि भाई मेरे दादा मेरे गुरु का वध होगा, मेरे संबंधी का वध होगा, नहीं मुझे वध नहीं करना है। ऐसी बात, अच्छी बात किया अर्जुन ने, बहुत अच्छी दिखने में सुनने में थी अच्छी बात। हाँ ये अर्जुन तो बहुत अच्छा है, वो अपने कि युद्ध करना नहीं चाहते, सबको ऐसा लगता है, लेकिन भगवान ने उसको डांट दिया, चुप मूर्ख, सुनो मेरे पास। और फिर अर्जुन ने बोला यस, मैं आपको गुरु बनाता हूं क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूं। तब भगवान ने शुरू किया यस, ज्ञान देना शुरू किया। तो ये लोगों को ज्ञान कहां से? भगवान ने पहले अर्जुन की बात सुनी, ध्यान से सुनी, फिर उनको बोला तुम नंबर 1 मूर्ख हो। फिर भगवान सब भगवत गीता का ज्ञान बताते, और अर्जुन बीच में पूछते हैं। अर्जुन बुद्धिशाली था, भगवान ने बोला ये ज्ञान, यही ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था। अर्जुन रुकिए भगवान, कृष्ण आप रुकिए, विवस्वान तो करोड़ों साल पहले आए थे और आप तो 125 साल के हैं, मैं आपके जैसा, हम सब उम्र है। तब भगवान बोलते हैं कि ये तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं भगवान हूं इसलिए मुझे सब जन्म याद है, और तुम, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं, उस टाइम भी तुम थे जब सूर्यदेव को मैंने ये किया, तुम शून्य में से नहीं आए हो, उस टाइम भी तुम जीवात्मा हो, तुम थे। न तेवा हम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपाहा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयम अतुपरा। मतलब अभी मैं हूं ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग हैं और पहले नहीं थे, नहीं, मैं, ये सब राजा, तुम सब लोग पहले थे, अभी है और बाद में भी रहेंगे। ये सब स्पष्ट ज्ञान भगवान बनाए। ये बुद्धि के बिना कौन समझेगा? बुद्धि चाहिए ये सब समझने के लिए। और ये मूर्ख लिखता है कि बुद्धि साइड पे रख दो। दुख होता है, आप जिसको भी मानो। अभी भगवान ने भगवत गीता बोला है तो तुम ठीक है, तुम कर्मकांड में जाओ, हमको ना नहीं है, तुम देवता की पूजा के लिए जाओ, हमको ना नहीं है, लेकिन भगवत गीता का बेस लेकर तुम नहीं जाओ। वेदों में कर्मकांड विभाग है, सूर्य देव की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, जाओ, हम ना नहीं बोलते, मना नहीं करते। लेकिन जब तुम भगवत गीता पकड़ के बात करते हो भगवत गीता, तो भगवत गीता में कहते हैं भगवान कामे स्थिते रतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामना से जिसकी बुद्धि हर ली गई है वो अलग अलग देवता के पास जाते हैं। वेदों में कर्मकांड है क्योंकि लोग तमोगुण में, रजोगुण में है, सत्वगुण में है, तो ये सबके लिए अलग अलग विधि है। लेकिन मुक्ति के लिए, परम धाम जाने के लिए कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, ये वेदों का निर्णय है। वेदेश सर्वे रहम एवं वेद्या, वेदों में जानने योग्य मैं हूं। तो ये जानने की विधि है कि अलग अलग देवता के पास जाओ, वेदों कर्मकांड करो, यदि तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में नहीं है तो अलग अलग देवता के पास जाओ, फिर धीरे धीरे तुम्हारा शुद्धिकरण होगा तो तुम कृष्ण को समझोगे। लेकिन तुम भगवत गीता में पढ़ा के भगवत गीता के ऊपर टीका करने बैठे हो और तुम बोल रहे हो कि भाई जो भी देवताओं को अपनी बुद्धि दे दो।
क्या है सब? मत करो सनातन धर्म का नाश। हरि 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 हरण करते हमारा, इसीलिए उनका नाम हरि है। ये शिवजी, महान देव शिवजी, ब्रह्मा जी, हाँ, नारद मुनि, व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, यमराज, ये सब महान आचार्यों, महान महाजन, महान शुद्ध भक्त हमें प्रेरणा दे रहे हैं, ये करो। ब्रह्मा जी प्रेरणा दे रहे, शिव जी कह रहे आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। आराधना में, सर्व आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णु की आराधना। तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। उसी में भी, विष्णु की आराधना में उनके देवता, उनके भक्तों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। ये भी सिद्धांत है ना, टॉप मोस्ट सिद्धांत है। तो ये नहीं करते हैं और चले जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं फलत यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम का स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। तो ये लोगों ने, ये स्वामीनारायण वाले ने क्या किया, कहीं से ऐसा श्लोक ढूंढा और बोले सहजानंद स्वामी, उसका पहले का नाम क्या था वो है? घनश्याम नहीं, नहीं 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 नहीं, एक और मैं नाम भूल गया, पांडे, पांडे करके था, है ना, था नाम उसका पांडे। तो न तो उनका नाम, जो श्लोक है उसमें न तो उनका नाम है स्वामीनारायण, न तो कुछ है, और उन्होंने फिट कर दिया वो श्लोक स्वामीनारायण का। हाँ, माता का नाम भक्ति। अरे भाई, यहां स्पष्ट लिखा है सुयज्ञ, जो हरि के नाम से विख्यात हुए, सुयज्ञ, उनकी माता का नाम आकुति, स्पष्ट बैठता है। कल्कि का अवतार का भी वर्णन है, प्रभुपाद कहते हैं। साउथ इंडिया में आएंगे, इतने 4 लाख साल के बाद आने वाले, फिर भी वर्णन है, देखो भागवतम में वर्णन है उनका। इसीलिए कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वीकार नहीं करेगा। हमें नहीं स्वीकार करने ऐसे अवतारों का, बल्कि हम क्यों विरोध करते हैं? हमें कोई ईर्ष्या नहीं है ऐसे लोगों से, हमें दुख है कि ये लोग लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बस यही बात है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।